नमस्कार दोस्तों। अफ़गान तालिबान ने चाइना की कंपनी के साथ एक ऑयल डील साइन की है ताकि चाइना की कंपनी यहाँ से ऑयल है वो बाहर निकाल पाए। और देखा जाए तो अभी 2021 के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर जब तालिबान राज आया था, तालिबान राज आने के बाद वैसे तो देखा जाए तो किसी देश ने, अमेरिका या इंडिया या चाइना, किसी देश ने अभी तक इसको मान्यता तो नहीं दी। बट कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम चली हुई है, जिसकी वजह से इस इन्होंने IMF से या वर्ल्ड बैंक से की मांग की थी ताकि इसको लोन प्रोवाइड हो सके, बट कहीं ना कहीं इसको कोई लोन तो नहीं मिला। और इसने क्या धीरे धीरे चाइना की तरफ खिसकना शुरू कर दिया है। और उन्हें हालांकि अफ़गानिस्तान ने इंडिया से भी मदद मांगी है। उन्होंने तहरीक जो तालिबान है, इन्होंने इंडिया से भी कहा कि इंडिया भी हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करे, जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनको प्रोजेक्ट्स को दोबारा रीस्टार्ट करे, ताकि हमारे यहाँ की जो प्रॉब्लम है, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आएगी, थोड़ी बहुत सुधार वो हो सकता है। और उन्होंने कहा कि जो इंडिया के कम से कम 20 ऐसे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनको दोबारा इंडिया यहाँ पर रिस्टार्ट करे। जो देखा जाए तो अभी मैं बात करूँ अफ़गानिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट है काबुल के अंदर, वो भी $90 मिलियन का इंडिया ने इसको बिल्ड किया है। और जो अभी इसी के चलते अफ़गानिस्तान ने चाइना की कंपनी के साथ ऑयल को बाहर निकालने के एक डील साइन किया है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक चीज़ दिमाग में ये आई होगी, अफ़गानिस्तान के अंदर ऑयल है। देखो बिल्कुल ऑयल जो बताया गया है, और इसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो मिनरल्स है, जैसे कॉपर, जिंक की बात करें या फिर यूरेनियम, बहुत सारे यहाँ पर मिनरल्स है। और कहीं ना कहीं चाइना इनके ऊपर नज़र गड़ाए बैठा है क्योंकि उनको बाहर निकाल पाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अफ़गानिस्तान एक ही तरह से युद्ध की चपेट में है। या फिर अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, या फिर तहरीक तालिबान, उसकी तालिबान की बात करें, फिर ISIS ग्रुप है, काफ़ी लंबे समय से अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा था ताकि दूसरी कंपनी यहाँ से कुछ भी मिनरल्स है या ऑयल कभी बाहर ही नहीं निकाल पाए। और अभी चाइना की कंपनी ने एक डील साइन किया ताकि ऑयल हो बाहर निकाल पाए। चाइना की कंपनी की बात करें, सेंट्रल एशियन पेट्रोलियम एंड गैस, इन्होंने हर साल $150 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की जो बात कही गई है, और जो कि 25 सालों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। कहाँ पे? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अफ़गानिस्तान है। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमूल बेसिन है, इस एरिया से जो ऑयल को बाहर निकालने की जो उन्होंने बात कही गई है, कम से कम देखा जाता है तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री के साथ मिलता है। और जो 15% रॉयल्टी फीस है जो तालिबान को दी जाएगी, और 25 सालों का जो कॉन्ट्रैक्ट, और कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से तेल मिला तो कम से कम हर रोज़ 200 टन से या 1000 टन डेली ऑयल की प्रोडक्शन होगी। और जो बताया जा रहा है कि 87 मिलियन बैरल का जो क्रूड ऑयल है यहाँ पे है। और देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारे मिनरल्स अभी दबे हुए हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड, नेचुरल गैस, यूरेनियम, बॉक्साइट, बहुत सारे मिनरल्स दबे हुए हैं। और अफ़गानिस्तान के जो माउंटेन्स एंड वैली एरिया है, जहाँ पे बताया जाए कम से कम $1 ट्रिलियन के जो रिसोर्सेज है, जो कि अफ़गानिस्तान की कंट्री की जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हैं। और देखो कहीं ना कहीं जो अभी चाइना ने कम से कम 25 सालों का जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, देखो बहुत सारा एक टाइम पीरियड हो जाता है कि इसके अंदर वो भी कि अफ़गानिस्तान वाले एरिया के अंदर यहाँ पे लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैं बात करूँ, अभी 2011 के अंदर चाइना ने सेम डील साइन की थी। चाइना का जो CNPC, चाइना नेचुरल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर 2011 के अंदर एक सेम डील साइन की थी ताकि जो ऑयल को, जो अमूल दरिया बेसिन में से जो 87 मिलियन बैरल का जो ऑयल है उसको बाहर निकाल पाए। बट उसके बाद हुआ क्या, जो माइनिंग मिनिस्टर थे वाहिदुल्ला शरहानी, उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है 2012 के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, और 2013 के आखिरी तक हम क्या है, जो वेल्स, जो कुएँ हैं, इनमें से ऑयल को बाहर निकालना शुरू कर देंगे। बट हुआ ये कि 2013 के आखिरी में चाइना के नागरिक देश छोड़कर भागने लगे और चाइना वापस चले गए। अब क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ग्रुप ने क्या किया, अटैक करना शुरू कर दिया, और अपनी जान बचाने के लिए वो भागने लगे। और सेम डील अभी आप खुद सोचना, 25 सालों का ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या बहुत कुछ हो सकता है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अभी तालिबान, क्योंकि दिमाग में ये भी आया होगा, अब तो तालिबान राज कर लिया, तालिबान तो इसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा, तो फिर किस चीज़ की दिक्कत है। देखो दिक्कत ये है कि अभी तालिबान ने जो ISIS ग्रुप के 8 लोग, आतंकवादी लोग मारे गए हैं। अब क्यों मारे हैं? क्योंकि जो काबुल होटल के ऊपर अटैक हुआ था, जिसमें से 5 चाइना के नागरिक और जो कुछ तालिबान मेंबर को टारगेट किया गया था, और ये खुद जिम्मेदारी किसने ली है, इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने खुद जिम्मेदारी ली है। और अभी भी चाइना के नागरिकों पर अटैक होने की संभावना है। और बाई चांस दूसरा केस लेके चले, अगर चाइना के हित में लेके चले, क्योंकि चाइना अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि चाइना एक बहुत ही सातिर खोपड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जब तालिबान आया अफ़गानिस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं उसकी नज़र अभी अफ़गानिस्तान के अंदर जो मिनरल्स है दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए। और कहीं ना कहीं अब चाइना
कहीं ना कहीं जो कॉपर्स माइंस हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत नज़र गड़ाए बैठा है। और उसके बाद चाइना के जो बेल्ट एंड रोड परियोजना है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अफगानिस्तान वाला एरिया, क्योंकि अफगानिस्तान में चीन को पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता तो इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की उसकी परियोजना को प्रभावित कर सकता है। और दूसरी तरफ वो तालिबान की मदद ले सकता है, किस लिए, क्योंकि जो उसने पाकिस्तान के अंदर जो बेल्ट एंड परियोजना के तहत जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो कहीं ना कहीं अभी बलूचिस्तान के लोग या तहरीक तालिबान के लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए उनकी मदद, उनको सुरक्षा देने के लिए वो तालिबान की थोड़ी बहुत वो मदद है वो ले सकता है। और उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो मिनरल्स, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो मिनरल्स दबे हुए हैं उनको वो बाहर निकाल सकता है। जिंक, लोहे जैसी कीमती धातु है उनको बाहर निकालने की वो कोशिश है वो कर सकता है।